प्रणाम गुरुजी। हम खुश लोग रहे। टीएनए में 5 लोग हैं। हम दोनों, हमारे 2 बेटे और हमारी माता जी, अच्छा, और हम लंदन से आए हैं। और खुश रहे। हम सब परिवार का आपको बारंबार प्रणाम है और खुश बारंबार रहे। आभार कि आपने हमें अपनी शरण में लिया। सब मैं बाबा माँ की शरण में आप लोग हैं। बस 2-3 हफ्ते पहले ही ऐसा सोच रही पता थी कि लगा। आप हमें दरबार में बुलाएं, और ऐसा संभव हो गया एकदम से। तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके गुरुजी। आपके अच्छे कर्म जो आपको यहाँ तक ले आए बाबा के दरबार, अपने अच्छे कर्म के आधार पे ही आदमी आता है यहाँ। जी हाँ, तो आप सब अच्छे हैं, अच्छे रहें हमेशा के लिए। देखिए सारे कष्ट जो आप में और माता जी में, आपकी सासू माँ में, जी, मेरी माता जी, मेरी सॉरी सासू माता जी। जी जो आपकी, जी देखिए आप सब में किसी में कष्ट शेष नहीं। चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, चेस्ट में पेन वो गांठों की स्मृतियाँ थी, सीजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, लीवर में सूजन था, एसिडिटी बनाने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घबराहट, उलझन, बेचैनी की स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, श्वास लेने में कष्ट होता था, सोते समय गंदे सपने आते थे, कूल्हों में सड़न हो रही थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में गांठों की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आंखों में, श्वास नली में, यूट्रस में, कोलोन में और चेस्ट में। जी गुरुदेव। ये सब नष्ट हुई। 90%, 80-90% तो रोग ही नकली होते हैं, जी होते ही नहीं लेकिन महसूस होते हैं। हाँ, और फिर आदमी क्या करता है, उनकी असली दवा करता है, नकली रोगों की असली दवा शुरू करता है। फिर क्या होता है, उन असली दवाओं का साइड इफेक्ट, फिर आदमी वाकई में रोगी बनना शुरू होता है उन औषधियों से। जी हाँ, तो ये सबसे निजात मिली आज से आपको। आप लोग अच्छे, हमेशा ऐसे अच्छे बने रहो हमेशा के लिए। गुरुजी, मुझे मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना है। वो पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, मास्टरों को भी सिखा दे ऐसा पढ़ता था, पर 6 साल से वो कभी पास ही नहीं हुआ, फेल ही फेल होता जाता है। और फोटो है जैसे, उसकी? हाँ उसकी फोटो जी है? जी निकालिए। जी गुरुदेव। क्या उम्र है इसकी? गुरुजी 22 साल का, 11 अक्टूबर को 23 का होगा। देखते रहिए इसको। एक पूरा चार्ट है हमारे पास, जिसमें पुरुषों के कष्ट लिखे हैं, जिनमें घेरा खींच दिया गया। ये आपके बेटे के कष्ट है, देखिए। जी मस्तिष्क में सूजन, एसिडिटी और अपच की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित था, ग्लूकोमा और यूवाइटिस की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन था, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी, एंजाइटी होती थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, कोलोन में, लीवर में, गले में, किडनी में और स्पाइन में। जी गुरुदेव। ये आपके बेटे के ये सब कष्ट थे, देखिए। बुद्धि बंधी हुई थी, अनावश्यक क्रोध करना, ओसीडी था, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिढ़ होना, मोबाइल का एडिक्शन था, स्लीप डिसऑर्डर था, बुक्स देख करके एंजाइटी होती थी और भूल जाता था और समझ नहीं पाता था। जी ऐसा। ये सारा उसका। अभी तमाम उसकी स्मृतियाँ नष्ट हुई। कल जब महावन करिएगा, जी उसको भी संकल्प में रखिएगा। जी गुरुदेव। ठीक। और गुरुदेव। बढ़िया। आपकी ओसीडी नष्ट हुई, आपकी एंजाइटी नष्ट हुई, जी गुरुदेव। आपकी भी डिप्रेशन रहता था, सब आपका नष्ट हुआ। जी कुछ भी शेष नहीं है। अब आप एकदम अच्छे हमेशा के लिए। गुरुदेव। शरीर में स्वेलिंग बहुत है, धीरे धीरे चली जाएगी। स्वेलिंग है हाँ बॉडी में, हाँ। चली जाएगी। ठीक बेटे से को और भी पैर। तमाम हाँ, पैर में दिक्कत थी। बेटे को और भी तमाम कष्ट थे,
कह सकते हैं तो सुना भी सकते हैं, और भी ये भी कष्ट थे। तो वो देखते जाएंगे तो तमाम चीज़ें निकलती आएंगी। ओम। हाइपर एक्टिव है, उन्हें पढ़ने से ज़्यादा पैसे कमाने की रुचि है, कामुकता बढ़ी रहती है और किडनी श्रिंक हो गई है। जी गुरु जी। उसकी किडनी श्रिंक हो रही। चलिए बढ़िया है, वहाँ उन्हें रखिएगा तो तमाम गंदगी नष्ट होगी। और गुरु ठीक है। जी बस एक ये बात कहनी थी कि हम लोग बहुत अज्ञानी, बहुत ही मूर्ख, जो हिंदू धर्म में हम लोगों को यही सिखाया गया कि कहीं पत्थर भी रखा है उसके पैर पड़ना है, सब धर्मों का आदर करना है, और इस गलत जो पढ़ाया गया उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हुए, और आप लोग, सिर्फ आपने हम लोगों को सही रास्ता दिखाया है। ये कभी ऐसा ज्ञान कभी किसी से प्राप्त नहीं हुआ, तो आपने बहुत सबके ऊपर बहुत कृपा की जी गुरुदेव। आवश्यक है समझना इसको। ये तो जी अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जी स्वयं के जीवन से जुड़ी हैं, लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वो बताते नहीं, वो बताते नहीं। लोग सोचते हैं कि विरोध होगा इससे, तो हमने तो तमाम विरोध झेले हैं। ऐसे कैसे बोल देते हैं गुरु जी, ऐसे कैसे बोल दिया हनुमान जी को, ऐसे कैसे बोल दिया दुर्गा जी को। मैं कि भाई मूर्ति में दुर्गा जी हनुमान जी नहीं होते। वो तो एक शुद्ध चेतना जी है ना। मूर्ति के द्वारा हम पूजते हैं, मूर्ति हमें ध्यान दिलाती है कि भाई ये भी है ना। जी जैसे विज्ञापन आपको ध्यान दिलाते हैं कि ये चीज़ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जी तमाम चीज़ें। तो ऐसे ही वो भी एक प्रकार की मूर्ति, एक प्रकार की सूचना है, अनुभव नहीं है। अनुभव तो अपने अंदर होगा, जो भी होगा बाहर नहीं होगा, अनुभव अपने अंदर होगा। तो तमाम चीज़ें जो लोगों को नहीं करनी चाहिए लोग करते हैं। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। कितना भी कोई कहे, नहीं करना है, जी गंदगी आती है उससे। चलिए अच्छा है आप सब लोग इतना ध्यान देते हैं, तो अच्छा ही रहेगा, आगे की पीढ़ी अच्छी रहे। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न, Yeah, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहे बेटा। पर्चा पुरुषों वाला। ये भी। देखिए आपको एक प्रॉब्लम थी हार्ट की। अच्छा यस, ये देखिए ये भी नष्ट हुई, और लीवर सिरोसिस भी। हार्ट अटैक की स्मृति थी, हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, कमजोर हो गया था, हार्ट के स्थान पे दर्द बना रहता था, हार्ट में क्लॉटिंग की स्मृति थी, और चलने में बहुत जल्दी श्वास फूलती थी और थक जाते थे। लकवे की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में सड़न की स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन था, लाइपोमा की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी पैनक्रियास में। 1 मिनट की आंखें बंद करिए। आप स्वयं आंखें बंद करिए 1 मिनट के। बता दिया चिकित्सा कर रहे। ओम अघोरी, इतनी स्मृतियाँ निकाल के नष्ट करके मेरे शमशान में भेज दिया जाए। प्रहार उच्चाटन इनसे बैलेंस। अब दोनों लोग हथेलियाँ पकड़िए एक दूसरे की, आंखें बंद करिए। ओम प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और अटूट प्रेम की स्मृतियां भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए सदा सदा के लिए। सक्रिय। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, हाथ छोड़ दीजिए अपने अपने कमर पे, 3 बार हाथ फेर दीजिए ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः। पीछे बांध दीजिए इसी शरीर में, आगे स्थित पुरुष शरीर बांध।
अब एक दूसरे को देखिए, कैसा लग रहा है, देख के अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है या चीड़ हो रही है? नहीं नहीं चिढ़ तो नहीं हो रहा, अच्छा लग पहले अच्छा नहीं लगता था, इधर 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 गुस्सा 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 आता आता था, चिढ़ होती चिढ़ थी होती थी। इनको देख के। अब लग रहा है कुछ ऐसा? जी नहीं गुरुदेव। वो सब समाप्त हो गया, ओसीडी थी, नष्ट हो गई। जी खुश रहिए, खूब प्रसन्न। गुरुजी, और मेरा छोटा बेटा भी, उसके साथ ऐसा है, उसकी भी पढ़ाई में ही ऐसी केवल समस्या है। प्रार्थना और संकल्प, एक ही रास्ता जी। है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दरबार से प्रार्थना संकल्प करे, सब खत्म। जैसे आप लोग आए, आपके जी कष्ट रोग कैसे गए? केवल जी आपने प्रार्थना ही तो की अपने लिए, जी। और कुछ किया? आपका आशीर्वाद मिला गुरुजी। केवल प्रार्थना उससे संकल्प और सब गया। उससे सबसे बड़ा आपके हाँ। आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही बच्चों के हो कि आप केवल अपनी प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे, खत्म। आपका सब पे आशीर्वाद बिल्कुल। अभी बना तमाम रहे। गंदगी उनकी गई है, लेकिन जो चीज़ें वो स्वयं जानते हैं, जो उन्हें कष्ट हैं, जो भी हमने आपको नहीं बताए हैं, एक माता पिता होने के नाते कुछ चीज़ें हमने आपको नहीं बताई जो आप सुनने जी के लायक नहीं है, जी अपना करेंगे, वो भी चली जाएंगी। जी गुरुदेव। ठीक वो है। चली गई, चली बाकी गई। तो नष्ट हो गया, जितना हमने बताया ये सब नष्ट हो चुका है। जी ये कुछ है नहीं उनमें, अब पहले था, जी अब ये नष्ट हो चुका उनमें। जैसे हमने आपको जितना बताया पहले था, जी। अब नष्ट हो चुका। गुरुजी जो जितना आप कह इनको रहे बताया पहले जी। था, अब नष्ट हो चुका, अब नहीं है। गुरुजी जो बच्चों का आप कह रहे हो, जो आप हमें नहीं बता सकते, वो भी चला गया। अब आशीर्वाद दें गुरुजी। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पीड़ा, बड़ी सबसे पीड़ा बच्चों की है। आप घर पहुंचना, उन बच्चों से बोलना आंखें बंद करो, जी ठीक, भोलेनाथ को ध्यान करो, माँ को प्रणाम करो और 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। जी। और जैसे आँख खोलेंगे सब गायब हो चुका होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आप हमें मिले, इससे बड़ा अहोभाग्य कुछ नहीं। खूब खूब आप खुश रहिए, भगवान प्रसन्न जैसे रहिए, हमें मिल गए। खूब खुश रहिए, हम प्रसन्न रहिए। भगवान को नहीं देख सकते, पर आप हमें रोज दिख रहे सब हैं। बाबा माँ कृपा है, उन्हीं कृपा से सब होता है बेटा। आपने बहुत खूब कृपा की खुश रहिए, खुश रहिए। अपनी। आप लोग उठ बैठ के चेक कर लीजिए, अब ठीक है, बिल्कुल घुटने कमर ठीक है, चेक किया आप लोगों ने? करिए, एकदम बच्चों की तरह हो गए आप लोग। हाँ, खड़े होइए, ऐसे हो हाँ गए जी हैं हाँ बच्चों जी। की तरह। खुश रहिए, जी जी गुरु। प्रसन्न रहिए, खूब।